हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीआर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स के बारे में, जो कि अंकुश सिंह नाम है जिस बंदे का, उसने मुझे कमेंट किया है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। एक कमेंट उसने पहले भी किया था, उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाई थी और पूरी वीडियो बनाई थी, पूरी जानकारी दी थी उस कमेंट की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो अंकुश सिंह ने कमेंट किया है उस कमेंट के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि अंकुश सिंह है, उसने कमेंट किया है, पढ़ के 1 मिनट में बताऊँगा क्या कमेंट किया है इस बंदे ने जो कमेंट किया है उस कमेंट को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि सर एक वीडियो इस पर बनाओ कि हम क्लिनिक खोलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मतलब हम जो अपनी दुकान या क्लिनिक खोलने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जो कि एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम, क्या क्या चाहिए होते हैं। एक वीडियो आपके क्लिनिक का बताएं जिसमें हमें जानकारी रहे, हमें क्लिनिक में यह सब चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे कि पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दे सकें, यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्लिनिक पर रखने चाहिए उससे कि पेशेंट की जानकारी हमको मिल सके इंस्ट्रूमेंटों से और उसके बाद सही ट्रीटमेंट दे सकें। यानी कि हमें जैसे हमने उसे चेक किया, उसे बुखार है तो हमें पता इंस्ट्रूमेंट ही बताएगा हमें, जैसे कि थर्मामीटर हमें बताएगा कि उसे कितना बुखार है, उसी तरीके से हम पेशेंट को देख पाएंगे। लेकिन कमेंट ज़बरदस्त किया है, अच्छा कमेंट किया है बंदे ने, कोई बात नहीं है। मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट का नॉर्मली तरीके से नाम बताऊंगा जो कि नॉर्मली ही छोटे मोटे क्लिनिक पर होते हैं। हाई लेवल के क्लिनिक होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं उनमें तो बहुत सारी मशीनें वगैरह होती हैं, वो तो खैर हर क्लिनिक पर नहीं मिल सकती। लेकिन ये आप क्लिनिक खोलना चाहते हो तो ये इंस्ट्रूमेंट रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो बात करते हैं थर्मामीटर। ये आपका थर्मामीटर हो गया, ये ऑन ऑफ करने का बटन होता है। इससे थर्मामीटर, ये बटन दबाया तुमने, ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। ये बुखार नापने का काम करता है, जैसे कि फीवर बढ़ रहा है घट रहा है। 98.4 अगर फीवर होगा तो नॉर्मल होगा, उसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। उससे कम होगा तो फीवर, बॉडी का फीवर लो हो रहा है, और उससे हाई होगा तो हमें बुखार आ रहा है। तो बात करते हैं, और एक सेल्सियस अभी होता है, सेल्सियस में नापें तो 37.4 होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। ये थर्मामीटर 2 तरीके से चलता है। बुखार तो वैसे 4 प्रकार से नापा जाता है। तो बात करते हैं दूसरे यंत्र की। दूसरा यंत्र जैसे कि स्टेथोस्कोप जो होता है, हम इसे कान में लगा के या फिर कोई भी डॉक्टर इसे कान में लगा के नंबर 1 फेफड़ों की गति को चेक करता है या दिल की गति को चेक करता है। दिल सही धड़क रहा है, ये धड़कन सुनाई देता है, और फेफड़े सही चल रहे हैं या फिर उनमें सही से, जैसे कि अगर सर्दी खांसी हो जाती है किसी इंसान को, कफ जम जाता है तो घड़ा की आवाज़ आती है, आवाज़ साफ नहीं आएगी। और बंदा सही है तो उसकी आवाज़ क्लियर आएगी। और इससे कोई ख़ास बीमारी का पता नहीं लगा सकते, एक तो फॉर्मेलिटी होती है लगाने की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे फेफड़ों के बारे में और दिल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो बात करते हैं तीसरे यंत्र की, यानी कि वीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मैं आपको चलो दिखाई दे रहा हूँ। जब मैंने और यंत्र दिखाए हैं तो इसे भी दिखा दे रहा हूँ। ये है इलेक्ट्रॉनिक वाला वीपी इंस्ट्रूमेंट। ये तुम्हारा ऑन ऑफ का बीच वाला बटन है, इस पर स्टॉप लिख रहा है और स्टार्ट लिख रहा है। ये ऑन ऑफ करने वाला बटन है। ये तुम्हें ये बांध के, पेशेंट के बांधने के बाद ये बिल्कुल ही आपको बता देगा कि बीपी नॉर्मल है या सही है। तुम्हें देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बटन दबा के छोड़ दो, ये बिल्कुल क्लियर बता देगा। एक आता है पारे वाला, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो क्लैरिटी नहीं करता है, कभी कभार गलत दे देता है। ये मेरा तजर्बा है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो पारे वाला होता है, दबाने वाला, वो बिल्कुल बंदा चेक करने वाला होना चाहिए, वो क्लैरिटी ही देता है। तो ये होगी बीपी इंस्ट्रूमेंट की बात। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर आती है नेबुलाइजर मशीन, जिससे कि हम भाप लगाते हैं पेशेंट की। भाप कब लगाते हैं, कब लगाना चाहिए, ये भी आपको बता दूं। तो जो भाप लगाते हैं, जब पेशेंट को सर्दी या खांसी
हो जाती है ज़्यादातर, या सांस किसी इंसान की नहीं बैठ रही है, तो उस सांस बैठाने के लिए हम नेबुलाइजर मशीन लगाते हैं मौ के ज़रिए। उसमें डोलने बूलेट डालते हैं दवाई को, उससे जो भाप निकलती है वो फेफड़ों के मतलब नाक या मुंह के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंचती है, तो उससे सांस में जो दिक्कत होती है उसमें आराम मिल जाता है। तो ये हो गई हमारी नेबुलाइजर मशीन की कहानी। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर टॉनिकेट, यानी कि ये टॉनिकेट का काम क्या होता है? टॉनिकेट का काम होता है कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो हमें उस एरिया को, हम यहाँ पर इंजेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर टॉनिकेट को बांध के रखेंगे, इससे कि हमारी वेन जो है या नस जो है वो क्लियर ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आ जाएगी तो हमें इंजेक्शन लगाने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब नस क्लियर दिखेगी तो हम उसमें इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉनिकेट की ये बात होगी। बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो क्या काम करता है? पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगाया जाता है इस तरीके से चिमटी की तरह, और उसका ये काम होता है पल्स रेट, यानी कि हमारी धड़कन जो होती है उसे क्लियर करना, उसे बताना, और ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कितनी है। तो देखो ऑक्सीजन जो है, बात करके ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का मतलब होता है शुगर लेवल को नापना। वो उंगली से, ग्लूकोमीटर उंगली से बता देता है। एक पंच करो, यहाँ पर हल्का ब्लड लेता है उस पर, और मशीन में लगाओ, पता चल जाता है कि हमारी शुगर कितनी है। लेकिन ग्लूकोमीटर से इतना क्लियर नहीं आती है शुगर, मशीन में लगाने से बिल्कुल क्लियर आ जाती है। बात करते हैं 8वें नंबर की कैंची। कैंची क्लिनिक के अंदर होनी बहुत ही अनिवार्य होती है। कैंची कह लो या फिर सीजर कह लो। सीजर जो होती है वो अगर आप ड्रेसिंग करोगे तो भी काटने के काम आएगी, या फिर आप स्टिचिंग लगाओगे तो भी धागा काटने के काम आएगी, और टैबलेट वगैरह काटने के काम आती है। फिर नंबर ड्रेसिंग ट्रे। मतलब ड्रेसिंग ट्रे जो होती है वो भी ज़रूरी है क्लिनिक के अंदर रखना, और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी है। तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा भी दूं और बता भी दूं। तो बात करते हैं नंबर 1 पे ड्रेसिंग ट्रे में एक तो नंबर 1 पे आती कैंची। कैंची भी होना बहुत ही अनिवार्य होती है, लेकिन कैंची की ये वाली होनी चाहिए, स्टील वाली, यानी कि लोहे वाली, या फिर और कोई कैंची आप रख लो। उससे अगर तुम खाल को काटोगे या फिर कहीं भी बॉडी में टच करोगे तो उससे सेप्टिंग फैलने का डर होता है, लेकिन इससे कोई भी सेप्टिंग वगैरह आप नहीं फैल सकती। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं सर्जिकल ब्लेड। ये सर्जिकल ब्लेड है। सर्जिकल ब्लेड कहीं कट लगाना है, छोटी मोटी खाल को काटना है तो उसमें काम आता है। अब ब्लेड के साथ साथ ब्लेड होल्डर भी ज़रूरी है। इसमें ही लगा के ब्लेड को इसमें ही लगा के आप कट लगा सकते हो, बिना इसके कट नहीं लगता। फिर बात करते हैं निडल होल्डर। ये हमारा निडल होल्डर है। इसमें निडल को फांसा जाता है, उसके बाद इस तरीके से दबाई जाता है, फिर ये स्टिचिंग करी जाती है। इस तरीके से स्टिचिंग करके धागा बांध के गांठ लगा दो, फिर काट दो। ये निडल होल्डर हो गया हमारा। और पेपर टेप भी ज़रूरी है, और ट्यूब भी ज़रूरी है, और बैंडेज भी ज़रूरी है ड्रेसिंग ट्रे में। और भी निडल जो धागे होते हैं, धागा भी रखना ज़रूरी है ड्रेसिंग ट्रे में, जैसे कि स्टिचिंग लगाने को या टाँके लगाने को, बात एक ही है। और उसमें निडल भी ज़रूरी है रखने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और पूरी ही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कमेंट के बारे में मैंने बता दी है। आप क्लिनिक खोलोगे तो ये सब इंस्ट्रूमेंट रखना ज़रूरी होते हैं। तो बात करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी दवाई के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।